नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या। सेवा सदन शिक्षण संस्थेचा 97वा वर्धापन दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा झाला। या आयोजनात सेवा सदन शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्ष म्हणून कांचन गडकरी आणि सचिव म्हणून वासंती भागवत यांची उपस्थिती होती। या प्रसंगी सेवा सदन शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून रमाबाई रानडे स्मृती प्रशिक्षण प्रबोधन पुरस्कार सोहळा देखील संपन्न करण्यात आला। या आयोजनात प्रमुख अतिथी म्हणून डॉ. गजानन डांगे, प्रसिद्ध उद्योगपती शंकर मुरलीधर मुरारका यांची विशेष उपस्थिती होती। दरम्यान संस्थेच्या अध्यक्षा कांचन गडकरी आणि आमंत्रित महानुभावांनी सेवा सदन शिक्षण संस्थेच्या प्रवासाबाबत आणि प्रगतीबाबत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय डॉक्टर गजानन डांगे जी, समारोह के अतिथि माननीय श्री शंकर मुरलीधर जी मुरारका, प्रसिद्ध उद्योगपति तथा अन्य मान्यवर सेवा सदन संस्था में मेरे सभी सहयोगी, पदाधिकारी, कर्मी तथा भाइयों और बहनों, सेवा सदन शिक्षण संस्था के 97वें वर्धापन दिन अर्थात सालगिरह पर आयोजित रमाबाई रानडे स्मृति शिक्षण प्रबोधन पुरस्कार समारोह में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ। आपका सबका हृदय से मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, शिक्षा व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम है। छात्रों के दिल में स्नेह, सद्भाव, सहानुभूति, संवेदनशीलता, समरसता, बंधुता, सामाजिक तथा राष्ट्र प्रेम की भावना की सिंचाई कर भविष्य के लिए समझदार, सक्षम तथा सहृदयी नागरिकों का निर्माण करने में शिक्षा तथा शैक्षणिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं को सक्षम, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर तथा कार्यकुशल बनाने के लिए स्वर्गीय रमाबाई रानडे, जिन्हें मुंबई, पुणे तथा सोलापुर में सेवा सदन की स्थापना की, उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर नागपुर में स्थापित सेवा सदन शिक्षण संस्था महिला उत्थान तथा सक्षमीकरण को प्राथमिकता देते हुए अनेक महिलाओं का आधारस्तंभ साबित हुई है। भौतिक सुख सुविधाओं के अत्यधिक उपभोग की प्रवृत्ति के साथ ही समाज में फैल रहे नैतिक अधपतन का रोना, जहां हर व्यक्ति रो रहा है, वहां कुछ अच्छी संस्थाएं, अच्छे लोग अपने कार्य के माध्यम से उपरोक्त बुराइयों पर मात करते हुए समाज में भाईचारा, सद्भाव के निर्माण के लिए सहयोग करते हैं। ऐसे लोग प्रसिद्धि से दूर होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की जानकारी समाज के हर व्यक्ति को होनी चाहिए। इस विचार के साथ 2016 अर्थात 89 सालगिरह पर सेवा सदन शिक्षण संस्था के पदाधिकारियों ने रमाबाई रानडे स्मृति शिक्षण पुरस्कार की घोषणा की थी। तब से लेकर आज तक हमने विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक अभाव सहते हुए भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे विभिन्न घटकों को जीवन जीने की प्रेरणा तथा सम्मान देने के लिए कार्य करने वाली संस्था या व्यक्ति को 51,000 रुपये तथा सम्मान चिन्ह देकर उनके कार्य का परिचय समाज से कराने का प्रयास गत 8 सालों से निरंतर जारी रखा है। मुझे इस बात का हर्ष है कि इस साल 9वां विदर्भ स्तरीय रमाबाई रानडे स्मृति शिक्षण प्रबोधन पुरस्कार देकर भंडारा जिले में पालावरची शाळा चलाने वाली भटके विमुक्त कल्याणकारी परिषद को गौरवान्वित किया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप 51,000 रुपये नगद, स्मृति चिन्ह तथा सम्मान पत्र दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, आज हम उस संगठन का सम्मान कर रहे हैं जिसने सामाजिक चुनौतियों को पहचाना है और अंतर को पाटने के लिए लगातार काम कर रहा है। इस संगठन ने अपने प्रयासों के
इस समुदाय के गरीबी के चक्र को तोड़ने की भी नींव भी रखी रही है। आज का यह पुरस्कार न केवल संगठन की पिछली उपलब्धियों की मान्यता है, बल्कि इस संगठन की चल रही प्रतिबद्धता का भी सम्मान है। हम जानते हैं कि अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है, लेकिन शुरुआत करने वालों का हौसला बढ़ाना चाहिए। इस पुरस्कार के लिए भटके विमुक्त कल्याणकारी परिषद को बधाई और वंचित समुदाय के जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भटके विमुक्त कल्याणकारी परिषद को यह पुरस्कार इसलिए दिया जा रहा है कि यह संगठन एक ऐसे समुदाय के लोगों के लिए काम कर रहा है जो आजीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, कसरत कर रहा है, अर्धनग्न अवस्था में घूम रहा है और जिनके कंधों पर बैग में कुपोषित एक बच्चा है। समाज के किनारे पर पड़े समाज को मुख्य धारा में लाने और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन देने के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाना, स्वावलंबन, सम्मान और उनकी समस्याओं का समाधान करना आदि के साथ ही पालावर की शाला के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य यह संगठन करता है। इससे पूर्व नागपुर की संज्ञा संवर्धन संस्था, यवतमाल की दीनदयाल बहुउद्देशीय प्रसारक मंडल, सावनेर की अभ्युदय ग्लोबल विलेज स्कूल, सेवा सर्वदा संस्था को इस पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया है। आप सभी को यह जानकर खुशी होगी कि पुरस्कार के चयन में गोपनीयता तथा पारदर्शिता बरती जाती है। पुरस्कार के लिए आवेदन मंगवाना तथा उनमें से किसी का एक चयन कर उन्हें पुरस्कार देना यह एक आम बात है, लेकिन निरपेक्ष भाव से कार्य करते रहे व्यक्तियां और संस्था पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं देते, क्योंकि पुरस्कार के लिए वो काम ही नहीं करते। इस मनोभूमिका को ध्यान में रखते हुए संस्था अभिनव ढंग से चयन करती है। संस्था के हितचिंतक, शिक्षा क्षेत्र के मान्यवर तथा जनसामान्य को आह्वान कर योग्य संस्था या व्यक्ति की जानकारी संकलित की जाती है और वह जानकारी चयन समिति की ओर सौंपी जाती है। उसके बाद चयन समिति प्रत्यक्ष कार्यस्थल पर भेंट देकर परीक्षण कर पूरे समाधान के बाद ही निर्णय देती है। इस चयन समिति में निवृत्त न्यायाधीश, 2 शिक्षाविद, ज्येष्ठ पत्रकार, ज्येष्ठ प्राध्यापक आदि 5 मान्यवरों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पूरी समिति की मैं हृदय से आभारी हूँ। इस समारोह का यह 9वां वर्ष है। इसका उद्देश्य यह है कि समाज में लीक से हटके सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने वाले लोगों की जानकारी लोगों तक पहुँचे, लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा मिले तथा संस्था में पढ़ रहे छात्रों को, उनके अभिभावकों को संस्था के विभिन्न उपक्रमों की जानकारी भी मिले। हमारा प्रयास है कि हमारी संस्था पढ़ने वाला छात्र सिर्फ परीक्षार्थी ना बने, बल्कि पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जिम्मेदारी को संभालने वाला, नैतिक मूल्यों पर चलने वाला जिम्मेदार नागरिक बने तथा समाज में अपना तथा संस्था का नाम रोशन करे। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारे छात्रों के व्यक्तित्व को बहुआयामी विकास हो, राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीय दायित्व की शिक्षा ग्रहण करें। एनडीए के छात्र देश रक्षा के लिए तत्पर हो रहे हैं। जीवन यापन के लिए कौशल आधारित शिक्षा देना संस्था की भविष्य की नीति है तथा प्रशासकीय सेवा की दृष्टि से छात्रों की तैयारी करवाने वाला भी संस्था का मानस है। पूर्व छात्राओं को दिया जाने वाला संस्था का आदर्श शिक्षक पुरस्कार तथा विगत 37 वर्षों से आयोजित रमाबाई रानडे स्मृति व्याख्यानमाला, यह दोनों उपक्रम संस्था के मानदंड में रहे हैं। सबके प्रयासों से संस्था के वर्धापन दिन के अवसर पर रमाबाई रानडे स्मृति विदर्भ स्तरीय शिक्षण प्रबोधन पुरस्कार को सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ है। इस कार्य के लिए हमें अनेक संस्थाएं तथा व्यक्तियों ने भरपूर सहयोग दिया है। आदरणीय रामाबाई के निस्पृह कार्य को मैं इस अवसर प्रणाम करती हूँ। सेवा सदन परिवार तथा सेवा सदन के सभी हितचिंतकों के ऋण में रहते हुए मैं अपने प्रस्ताविक को विराम देती हूँ।
पुनश्च आपके सबका स्वागत करती हूँ. धन्यवाद. खरं म्हणजे मी इथं बोलायला उभं नको राहिलं पाहिजे. राजेंद्रजी, श्रीकांतजी जेव्हा समोर आहेत तेव्हा मी इथं बोलणं अपेक्षित नाहीये, पण ती ठरलेली रचना असेल त्यामुळे मला सांगितलंय. मी ते बोलणं भाग आहे. मला बोलता येत नाही, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट. आणि तर मी प्रयत्न करतो थोडा बोलायचा. तुम्ही समजून घ्याल. मुझे हिंदी का प्रॉब्लम है थोड़ा, व्यक्त नहीं हो पाऊंगा हिंदी में, इसलिए मैं मराठी में. भटके विमुक्त कल्याणकारी परिषदेबद्दल मी बोलणं अपेक्षित नाही. इतका सुंदर व्हिडिओ झालाय, त्यात सगळे मुद्दे आलेत. मी काही बोलणं त्याच्यात योग्य असणार नाही. त्याचे जे भटके विमुक्त कल्याणकारी परिषदेचे जे 5 बिंदू आहेत, त्या बिंदूंमधला पालावरची शाळा हा जो शिक्षणाचं हवन आहे, हे यज्ञकुंड आहे शिक्षणाचं, त्याच्याविषयी मी बोलतो. 2017 मध्ये मला संघाने सांगितलं की तुम्ही आता इथून बाहेर निघा आणि पालावरची शाळा ह्या प्रकल्पावर तुम्ही जा. थोडासा अहम असतो, प्रत्येकात असतो, माझ्यात असावा थोडासा. आणि एका शहराची जबाबदारी, नगराची जबाबदारीने एकदम सांगितलं की एका वस्तीत जा, त्या वस्तीत सोयीसुविधा नाही आहेत, काहीच, म्हणजे अवस्था अतिशय बिकट, सगळं सांगितलंय व्हिडिओत. मी ते जास्त त्यावर बोलू नाही, वेळ कमी दिला, वेळ कमी आहे बोलायचा. गेलो अहम भावाने की MSc झालोय, चांगल्या पदावर आहे, शासकीय नोकरीत, आणि काय कुठे पाठवलंय मला, वस्तीवर. पण काहीतरी रचना ठरली असेल, विभाग प्रचारकांनी त्यावेळेस काहीतरी डोक्यात ठरवलं असेल, त्यानुसार गेलो. ठरवलं की एक 8 दिवस जायचं आपण, आणि 8 दिवसांनी सांगायचं की, आधी नाही म्हणायला काही कारण तर शोधावं लागेल. कारण शोधण्यासाठी गेलो मी, काम करण्यासाठी गेलो नाही, मी कारण शोधण्यासाठी गेलो. कारण शोधण्यासाठी जेव्हा गेलो, जेव्हा सुरुवात झाली, तेव्हा रोज रात्री उशी डोकं घालायचो आणि रडायचो रोज, की आपण एवढं संपन्न जीवन जगतोय. आपण एवढं संपन्न जीवन जगत असताना आपण काही छोट्या अडचणींवर रडतोय की अरे माझी धुळ्याहून गोंदियासारखी बदली झाली, किती माझ्यासारखे कष्ट कोणाच्याच वाट्याला नाहीत, इतक्या कष्टात आहे, इतक्या दुःखात आहे, आणि ह्या लोकांपुढे माझं दुःख काहीच नाही, त्याला कुठली सीमाच नाही, त्याचं कंपॅरिझनच नाही. अशा ठिकाणी संघाने मला पाठवलं, म्हणजे माझा अहम तोडण्यासाठी, किंवा त्याच्याबद्दल तर नक्कीच आभारी असेल. त्याचं काम सुरू झालं, भटक्यामुक्त कल्याणकारी परिषदेमध्ये शाळेचं काम सुरू झालं. रचनात्मक काम होतं. काम सुरू होत असताना हळूहळू मुलांना शिकवणं, त्या शिकवण्याआधी त्या मुलांची मन समजून घेणं, त्या मुलांसोबत, त्यांच्यासोबत रोज उठणं, त्यांच्यासोबत रोज बसणं, हे जास्त आवश्यक होतं. कारण शासनाने इतक्या सुविधा त्यांना पुरवल्या आहेत, मग त्या सुविधा त्यांच्यापर्यंत न पोहोचण्याचं कारण काय, हा याच्या मुळाशी भटके विमुक्त कल्याणकारी परिषद केलं. आज मी इथे एकटा समोर दिसतोय ह्या परिषदेच्या वतीने, पालावर याच्या मागे राबणारे असंख्य हात आहेत. फक्त एक व्यक्ती म्हणून समोर आहे मी, यासाठी राबणारे, याच्यासाठी रोज मंथन करणारे. आता 2 दिवसाचं अखिल भारतीय मंथन झालं. असे मंथन करणारे कैक हात आहेत, आणि त्या मंथनातून, त्या संस्कारातून माझ्यासारख्या एखाद्या कार्यकर्त्याला सांगितलं की तिथं काम कर, त्यावेळेस त्याची जबाबदारी जी येते त्या जबाबदारीने काम सुरू केलं. हळूहळू काम होत होतं. काम सुरू झालं, माझी पत्नी माझ्यासोबत जोडली गेली, बाकी तिथल्या शक्ती होता, बाकी इतर कार्यकर्ते जोडत गेले. मग प्रश्न असा उभा राहिला की काम चालू असताना संस्कार घडत होते का, आपण काम करत होतो का. तर काही उदाहरणं देतो. उदाहरणं जास्त सांगणं योग्य राहील. इथे एक मुलगी आली, सविता कांबळे म्हणून. त्या मुलीला एक शाळेचे 5 नियम ठरवले, रचना ठरली, त्यानुसार शाळेचे 5 नियम आहेत. खोटं बोलू नका, चोरी करू नका, त्यात एक नियम होता, चोरी करू नका. ती मुलगी गेली कचरा गोळा करायला. कचरा गोळा करायला गेल्यावर तिला 200 रुपये सापडले. उभं रास बिच्छू. तिला 200 रुपये सापडले. 200 रुपये सापडल्यावर त्या मुलीने कोणाला देता शाळेतल्या एका शिक्षकाला देऊन टाकले. शाळेच्या शिक्षकाने ते काही वाटलं नाही कोणालाच. एक 4-5 दिवसांनी कळलं मला. का रे बिच्छू? म्हटलं तू का रे बेटा, काय झालं? सर म्हणे 200 रुपये सापडले मला आणि मी ते देऊन टाकले म्हणे एकाला. म्हटलं तू का गेली होती बेटा? सर म्हणे मी कचरा गोळा करायला गेली होती. अच्छा, म्हणजे काहीतरी 2 रुपये अर्निंग करायला. मग 200 रुपये? सर ते माझे नव्हते ना म्हणे. अरे म्हटलं तुझे नव्हते, पण ते कोणाचेच नव्हते. नाही ना सर, तुम्ही शिकवलं ना की जी वस्तू आपली नाही ती आपण घेतली की चोरी आहे. मग ही सर चोरी आहे ना. त्या क्षणी डोळे खडकन उघडले. जे संस्कार मी इथं द्यायला आलो होतो
तेच संस्कार मला परत भेटत होते. कारण मला जर 10 रुपये रस्त्याने सापडले असते तर मी ते खिशात घातले असते. प्रामाणिकपणे सांगतो. त्या मुलीने मला संस्कार दिला. मी तिला संस्कार द्यायला गेलो, त्याच मुलीने मला संस्कार दिला की सापडलेले पैसे हे चोरीचे असतात, ते तुमचे नसतात. असे छोटे छोटे गोष्टीतून मी घडत होतो. माझ्या पालावरच्या शाळेतल्या मुली घडत होत्या, माझे मुलं घडत होते. ज्या मुलांनी, जी मुलगी आज निर्जला कांबळे म्हणून इथे एक मुलगी आली, जी मुलगी मराठी, मी सांगितलं आता बसलो होतो गडकरीताई आणि सगळ्यांसोबत की जे मुलीला मराठीत इंग्लिशचे शब्द, जोड शब्द बघून वाचता येत नव्हते, बघून ती मुलगी कॉपी करूनही 10वीला नापास झाली. ती मुलगी आज 12वी सायन्सला 60% मार्क पाडून, 60 असावे की 58 असावे, ती मुलगी आज BSc ला सेकंड इयरला आहे. हे सगळे प्रयत्न, हे सगळे कष्ट भटक्या विमुक्त कल्याणकारी परिषदेच्या एकेका छोट्या छोट्या कार्यकर्त्याचे आहेत. तो तिथपर्यंत जातोय. अशा वस्त्यांमध्ये जायचोय जिथं कोणालाच जायचं नाही, जिथं कुठलाही प्रसिद्धीचा कुठलाही मिळणार नाही, फक्त द्यायचंच आहे. मंच पर उपस्थित सेवा सदन संस्था की सम्माननीय अध्यक्षा श्रीमती कंचनताई गडकरी, कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय डॉक्टर गजानन डांगे जी, संस्था के सचिव माननीय श्रीमती वासंती भागवत, पुरस्कार प्राप्त संस्था के संस्थापक श्रीमान प्रशांत बोरसे जी, हमारे प्यारे श्री गुरुनाथ भागवत जी एवं संस्था के समस्त पदाधिकारी, शिक्षक, छात्र एवं समारोह में उपस्थित सभी स्नेहजन, सबको, आप सबको मेरा सस्नेह नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम, वंदन। रमाबाई रानडे जी के महिला शिक्षक कार्य का प्रसार हो, इस उद्देश्य से नागपुर में दिनांक 2 जनवरी 1927 को सेवा सदन शिक्षा संस्था की शुरुआत हुई। महिला शिक्षा एवं उनका समीक्षीकरण इस क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्व काल के से कार्य करने वाली सेवा सदन संस्था गत 97 वर्षों से कार्य कर रही है एवं अपने 100वें वर्ष की तरफ अग्रसर हो रही है। इस मंच से आज मैं संस्था के 100 वर्ष की एडवांस में शुभकामनाएं और बधाई व्यक्त करता हूं और वो जल्दी अपने 200 वर्ष भी पूर्ण करे पूरी तन्मनता से, ऐसी मैं बधाई देता हूं। न्यायमूर्ति महादेव रानडे जी की सुविद्य पत्नी एवं सेवाव्रत स्वर्गीय रमाबाई रानडे जी, इनके द्वारा 11 जुलाई 1908 में उनके पुनः स्थित निवास से सेवा सदन का बीज बोया गया। सेवा सदन संस्था ने विभिन्न अभ्यासक्रमों द्वारा समाज की उत्पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने हेतु संगीत, कला, नर्सिंग इत्यादि के प्रशिक्षण वर्ग की पहले शुरुआत की गई थी। आज सेवा सदन वटवृक्ष की भांति विशाल वृक्ष बन गया है। वर्तमान समाज में सेवा सदन शिक्षण संस्था समाज को सक्षम नेतृत्व प्रदान करने वाली पीढ़ी का निर्माण कर रही है। सामाजिक संस्थाओं की श्रृंखला में सेवा सदन आज अपने नाम के लिए मोहताज नहीं है, वो आज एक अग्रणी संस्था के रूप में काफी प्रचलित हो गई है। इस समय मुझे स्वामी विवेकानंद जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। अपनी कमजोरी का दुखड़ा मत रोइए, अपनी कमजोरी का दुखड़ा मत रोइए, बल्कि स्वयं के अंदर की शक्ति, ताकत, इच्छा एवं ज्ञान का उपयोग कर कमजोरी को दूर करिए। इन पंक्तियों में रमाबाई रानडे जी की सेवा सदन संस्था ने सार्थक किया है। सेवा सदन संस्था से शिक्षा प्राप्त करने वाले अनेक छात्र छात्राएं आज सामाजिक, आरोग्य, शैक्षणिक, राजकीय, प्रशासन इत्यादि क्षेत्र में समाज और राष्ट्र को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। सेवा सदन में संस्कार में छात्रों के निर्माण हेतु अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण वर्ग चलाए जाते हैं। यूपीएससी का विशेष मार्गदर्शन दिया जाता है। पिछले वर्ष ही इस संस्था के 2 छात्र एनडीए में सिलेक्ट हुए हैं, जो वीडियो में भी और कंचनताई ने भी ये सब पूरा बताई है। ये चीज़ को सुन के काफ़ी आदमी गौरवान्वित और प्राउड महसूस करता है कि नागपुर में इस प्रकार की ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। और संस्था हमेशा प्रयास करती है कि समयानुसार ये भी आप ध्यान दीजिए इसमें कि यह संस्था हमेशा यह प्रयास करती है कि समयानुसार शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करे। इसी को ध्यान में रखते हुए स्टेट बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड का पाठ्यक्रम, को एजुकेशन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। छात्रों को सभी आवश्यक सुविधा तथा रोजगार युक्त प्रशिक्षण देने का कार्य करने में संस्था हमेशा अग्रसर रहती है।
स्वर्गीय रमाबाई रानडे जी के शिक्षा कार्य की ज्योत समाज में और प्रकाशित हो तथा प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष 2016 से रमाबाई रानडे शिक्षा प्रबोधन पुरस्कार जिसके वर्धापन दिन के लिए आज अपन सब आए हैं, सेवा सदन शिक्षा संस्था द्वारा शुरू किया गया है। यह पुरस्कार संस्था के नागपुर स्थित स्थापना दिवस पर प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार का 9वां वर्ष है। इस पुरस्कार की लोकप्रियता समाज में बढ़ती रही ऐसी आशा करता हूं एवं सभी आदरणीय पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं। इस पुरस्कार को प्रदान करने के लिए चयन की प्रक्रिया के लिए विशेष समिति बनाई जाती है। सभी पहलुओं को प्रत्यक्ष गौर करने के पश्चात ही पुरस्कार की घोषणा की जाती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शिता पूर्ण तरीके से अपनाई जाती है, जो कि कांचनताई गडकरी जी ने पहले ही पूरा डिटेल में आपको बोल चुके हैं। इस वर्ष भंडारा एवं गोंदिया जिले की सीमा पर पाड़ाची शाला, गौर कीजिएगा, पाड़ाची शाला एक उपक्रम प्रशांत बोरसे जी द्वारा चलाया जाता है, जिसमें बहुत यानी कोई व्यवस्था नहीं रहती है। सूखी पत्तियां बोलो, पाल बोलो, तनस बाज बल्ली जमा करके उसको कक्षा बनाकर उसको एक शिक्षा का रूप दिया जाता है और उसमें भटकते बच्चों महिलाओं को जमा कर उन्हें रोजगार प्राप्ति के लिए शिक्षा प्रदान करने के कार्य भटकते विमुक्त कल्याणकारी परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। प्रशांत जी ने अभी काफ़ी एग्जाम्पल दिया है। वो 200 रुपये का एग्जाम्पल दिया है कि वो उसको मिले, वो शिक्षक को दी, फिर वो 100 रुपये का एग्जाम्पल दिया है। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि भाई इनका जो ऐसे बच्चों को इन्होंने शिक्षा दी कि जिनको अपन ने पढ़ने को बैठाना और पढ़ने के लिए उनको मजबूर राजी करना बहुत बड़ी अपने आप में एक बात है। और उन बच्चों को उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दे के आगे बढ़ाया है, जिन्हें 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। उन्हें समाज के मुख्य प्रवाह में शामिल करने का कार्य 1951 से परिषद द्वारा किया जाता है। इस कार्य के लिए मैं प्रशांत बोरसे जी का एवं उनके साथियों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और इनके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा प्रशांत बोरसे जी के लिए। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। और यह पत्थर हमारे प्रशांत बोरसे जी ने उछाल दिया है और ये परिवर्तन लाने के लिए। और मैं चाहूँगा कि हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और हमेशा इन बच्चों का मार्गदर्शन करते रहे और उनको बराबर उनको शिक्षा मिलते रहे, उनके रोजगार मिलते रहे और वो एक अच्छे रास्ते पे चले और एक संस्कार युक्त एक समाज का निर्माण करे। इस पुरस्कार समारोह में मैं आज सेवा सदन की विशेष योजना का अभिनंदन करता हूँ। इसको गौर करिएगा आप। इस पुरस्कार समारोह में मैं सेवा सदन की विशेष योजना का अभिनंदन करता हूँ, जिसमें निवृत्त शिक्षकों के ज्ञान एवं अनुभवों का, जो रिटायर हो जाते हैं उनके भी ज्ञान और अनुभवों का उपयोग कर नई पीढ़ी में नेतृत्व क्षमता को विकसित करने का कार्य किया जाता है, जो कि बहुत ही सराहनीय और वंदनीय कार्य है। जब सारी दुनिया पर कोविड का आक्रमण हुआ तब सेवा सदन संस्था आगे आई और अपने छात्रों एवं परिवार को आवश्यकता अनुसार मदद करने का कार्य संस्था के पदाधिकारियों एवं शिक्षकों के माध्यम से किया गया है। इस कठिन काल में संस्था ने अनेक परिवारों को आरोग्य सेवा प्रदान कर उपचार कराया एवं हो सके उतनी आर्थिक सहायता की। सेवा सदन संस्था में कार्यरत सभी अधिकारी, शिक्षकगण, कर्मचारी वृंद हमेशा इस संस्था की गरिमा का ध्यान रखकर अपने कौशल्य से संस्था के प्रगति के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। मैं विशेष रूप से माननीय श्रीमती कांचनताई गडकरी जी को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आशा करता हूं भविष्य में संस्था हमेशा प्रगति पत्र पर अग्रसर रहे एवं सामाजिक विकास को गति प्रदान करती रहे। संस्था की सचिव माननीय श्रीमती वसंताई भागवत एवं श्री गुरुनाथ भागवत जी, प्यार से जिन्हें बापू कहते हैं, डॉक्टर समय बंसोड़ जी, श्री बालकृष्ण जी व सभी सम्माननीय पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं करता हूं। सेवा सदन, आप नाम को भी गौर कीजिए। सेवा सदन नाम में ही सब गुण समाविष्ट है। सेवा, जहाँ सेवा होती है ऐसा घर, सदन यानी घर। ये सेवा सदन देखिए आप, धीरे धीरे सेवा सदन ये एक शिक्षा का घर बन गया और इन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि यहाँ के बहुत से बच्चे बहुत अच्छे जगह पे जाके अपना इस संस्था का, अपने देश का, अपने नागपुर भी बोल सकता हूँ, उसका भी नाम काफ़ी रोशन कर रहे हैं। तो इस संस्था के लिए मैं कहूँगा
काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ तो हर कोई जिंदगी काट लेता है, जिंदगी इस कदर जियो की मिसाल बन जाए। सेवा सदन संस्था आज भारत में एक मिसाल बन गई है। मैं शंकर मुरार का, आप सबका एवं सेवा सदन संस्था को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार समारोह का साक्षी बनाया है एवं मेरा सम्मान बढ़ाया है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ एवं उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अपना अध्यक्ष भाषण इन 2 पंक्तियों के साथ समाप्त करता हूँ। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। आप इसको गौर करिए, माना कि अंधेरा घना है परंतु दिया जलाना कहाँ मना है। ये प्रशांत बोरसे जी ने ये प्रूव कर दिया ना कि भाई आपको अगर काम करना है तो मनाही थोड़ी ना आपको अच्छा काम करने की, आप कहीं भी कोई भी काम कर सकते हो अच्छा। मंच पर विराजमान आदरणीय कांचनताई, आदरणीय वासंतीताई, इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय मुरारका जी और इस संपूर्ण कार्यक्रम के केंद्र बिंदु पालावरची शाळा चालवणारे उन गांवों के सभी छात्र, सहयोगी कार्यकर्ता और पुरस्कारार्थी प्रशांत जी और उनकी सुविद्य पत्नी, सभी को सादर वंदन। इस सभागार में और भी बहुत सारे मान्यवर उपस्थित है। आदरणीय रवि जी, आदरणीय बाबा नंदन पवार जी, बापू, ऐसे बहुत सारे आदरणीय लोग यहाँ उपस्थित है। सभी को सादर वंदन करता हूँ। सूचना में थोड़ी सुधार करता हूँ, मार्गदर्शन नहीं, मैं अनुभव साझा करने के लिए इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया है, तो जो अनुभव है वो आपके सम्मुख साझा करने का प्रयास करता हूँ। ये जो स्कूली शिक्षा का स्वरूप है, इसके साथ साथ भारत में बहुत अलग अलग प्रकार के शिक्षा के माध्यम है। कुछ लोग खेलों से सीखते हैं, कला के आधार पर सीखते हैं, आभासी माध्यमों से सीखते हैं। ऐसा एक भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है यात्रा, परिक्रमा। यह एक भारत का एक बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण साधन है कि इस देश को समझने के लिए, इस देश के समाज जीवन को समझने के लिए, इस समाज के प्रश्नों को समझने के लिए अपने भारत के मनीषियों ने यात्रा इस साधन का बहुत खूबी से उपयोग किया है। और उन्हीं मार्गदर्शक मनीषियों के मार्ग पर चलते हुए हम कुछ लोग लगातार गत कुछ वर्षों से भारत की परिक्रमा कर रहे हैं, भारत की यात्रा कर रहे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में जो प्रचलित विकास की प्रक्रिया स्वतंत्रता के पश्चात चल रही है, उस विकास की परिस्थिति का अध्ययन करना, उससे जुड़े प्रश्नों का अध्ययन करना और उससे संबंधित लोगों के जो राय है, सुझाव है, उनको भी संकलित करना। आज जिस विषय के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो वो परिस्थितियां जिन लोगों के लिए यह संस्था काम कर रही है, तो अभी अभी कांचनताई पुरस्कार के पहले जो बातचीत हो रही थी, उनका यह स्वाभाविक प्रश्न था कि 75 साल हो गए फिर भी ऐसे लोग क्यों मौजूद हैं, ऐसी परिस्थितियां क्यों विद्यमान है। ऐसे ही प्रश्नों को समझने के लिए हम लोग भारत के अलग अलग जगहों पर घूमते रहे। हम लोग गांवों में गए, गांवों के लोगों के साथ बातचीत ही, कृषकों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ,
जो इस देश की नीति बनाते हैं, ऐसे नीति निर्धारकों के साथ में, वैज्ञानिकों के साथ में, सभी के साथ में, शहरों में रहने वाले, आप जैसे बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के साथ में एक बातचीत का सिलसिला जारी रहा कि ये विकास की प्रक्रिया भारत में क्या चल रही है। तो अधिकांश जगह पर हम लोगों को एक बात महसूस हुई कि ये विकास की प्रक्रिया से अस्वस्थता बढ़ती जा रही है। गांव के लोग परेशान हैं, वो गांव में रहना नहीं चाहते, वो शहरों की ओर जाना चाहते हैं। शहरों में बढ़ती भीड़ के कारण शहरों के लोग परेशान हैं। जब हम लोग इन परेशानियों को देखने लगे और जब हम लोगों ने गांव की कृषि की भूमि से बात करना प्रारंभ किया, तो ध्यान में आया कि भूमि कहती है मैं भी परेशान हूं, थक गई हूं आप लोगों की बातों को सहन करते करते। आप लोगों ने मुझे यंत्र मान रखा है, आपकी इस संकल्पना के कारण भी मैं थक गई हूं। वो भी परेशान है। हम लोग जंगलों में गए, वहां के जंगल परेशान है, अंधाधुंध कटाई चल रही है। जो पेड़ वहां नहीं लगाना चाहिए, जो उस प्रकृति का, वहां की प्रकृति का हिस्सा नहीं है, बिना सोचे समझे इस प्रकार की पेड़ों की रचना वहां करना, जिस पेड़ को भी वहां रहना कठिन हो जाता है, उसके आसपास की जैव विविधता को भी खतरा पहुंचता है। इस प्रकार के कारण जंगल परेशान है। जंगल में रहने वाले पशु पक्षी परेशान है। अभी आप लोग गांवों में बातचीत करते हैं तो जब हम लोग लोगों को पूछते हैं कि सबसे कठिन समस्या कृषि के सामने क्या है, तो अधिकांश लोग गांव के कहते हैं कि हमारे गांव में सुअर आ जाते हैं जंगलों से, रात को झुंड का झुंड चला आता है और एक रात में ही पूरी फसल समाप्त कर देते हैं। कुछ लोग नील गायों से परेशान हैं। कुछ लोग अलग अलग प्रकार के जिन पशुओं को मुक्त छोड़ रखा है उनसे परेशान हैं। हमने थोड़ी इन पशुओं से भी बातचीत की कि भाई आप क्यों नहीं रहते आपकी जगह पर। मैं वेटनरी डॉक्टर हूं, थोड़ी उनकी भाषा भी जानता हूं, तो थोड़ा उनसे भी बातचीत की कि क्यों नहीं रहते आप। आपको आश्चर्य लगेगा कि ये पशु पंछी कह रहे हैं कि आपने हमको जीने का कोई साधन ही नहीं छोड़ा। हमारे खाने के स्थान, हमारे रहने के स्थान, हमारे प्रजनन के स्थान, सबको आपने डिस्टर्ब कर रखा है। इतना आप हमारे घर तक पहुंच गए हैं कि आप हमारे घर में आ गए। अब हमारे प्रजननों के स्थानों को भी आपने ध्वस्त कर दिया है, कैसे रहेंगे वहां पर। तो इस प्रकार की एक अस्वस्थता की स्थिति संपूर्ण भारतवर्ष में है। और जब हम लोग अभी पिछले वर्ष G20 की अध्यक्षता के समय में विश्व के अलग अलग समूहों के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ चर्चा कर रहे थे, तो विश्व के लोग भी परेशान हैं इस प्रचलित विकास की प्रक्रिया से। चकाचौंध भले दिख रहा हो, परेशानियां सबके यहां बरकरार है, चिंताएं अलग अलग होगी, अस्वस्थता सब जगह मौजूद है। तो हम लोगों ने इस यात्रा में इस अस्वस्थता का कारण ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि एक मापदंड बनता जा रहा है विश्व में कि विकास और पर्यावरण रक्षण ये साथ साथ नहीं चल सकते। विकास होगा तो कुछ न कुछ ध्वस्त होगा, संपन्नता आएगी तो कुछ न कुछ खत्म होगा। इसी बात को प्रमाण मानते हुए विश्व की सारी प्रक्रिया चल रही है। हम लोग थोड़ा इसको मुड़कर देखने लगे
कि इसकी कुछ वैचारिक चिकित्सा की जाए। इसकी केवल ऊपरी चिकित्सा से नहीं होगा कि यहां प्लास्टिक बढ़ गया है तो प्लास्टिक का उपयोग कम करो, इतने कारण चिकित्सा से यह नहीं होगा। इसकी कुछ वैचारिक चिकित्सा करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम उपक्रम हम सैकड़ों वर्ष से देखते आ रहे हैं और भारत की आजादी के बाद 75 वर्ष से अलग अलग प्रकार के उपायों को हम देखते आ रहे हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, नए नए प्रश्न जन्म ले रहे हैं। एक छोटा प्रश्न लेकर आगे बढ़ेंगे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात विकास के बहुत प्रयास हम सब लोगों ने करने के बावजूद भी विद्यमान में हम लोग जो घर में तेल खा रहे हैं, भारत में 60% हमारे घर में खाने के लिए तेल को आयात करने की परिस्थिति आज बरकरार है। हम प्रतिवर्ष 75,000 करोड़ रुपए का तेल आयात करते हैं और उसके आधार पर भारत की खाद्य तेल की आपूर्ति करते हैं। कहां हुई गलती? हम लोगों के पास बहुत बेहतरीन गाय है, बहुत बेहतरीन गोवंश है। मिल्क प्रोडक्शन की व्हाइट रिवॉल्यूशन के चक्कर में हम लोगों ने क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोग्राम चलाया और हम लोग अब फिर से एक बड़ी लंबा सर्कल लगाने के बाद में आज शहरों के लोग देशी गाय का दूध खोज रहे हैं। ट्रिपल रिफाइंड ऑयल खाने के बाद में अब शहरों के लोग कच्ची घानी का तेल ढूंढ रहे हैं। तो ये ट्रिपल रिफाइंड और कच्ची घानी, इससे ये विषय समाप्त नहीं होता, इसकी वैचारिक चिकित्सा करने की आवश्यकता है। और सेवा सदन जैसी इतनी प्रथित यह संस्था है, इस संस्था के शिक्षा के प्रतिमान में विकास की वैचारिक चिकित्सा का पाठ जरूर कहीं न कहीं से सम्मिलित करने की आवश्यकता है। यह विश्व जो आज विकास का प्रतिमान लेके चल रहा है, यह प्रतिमान पूर्णतः मानव केंद्रित है। इन्होंने मान रखा है कि प्रकृति के केंद्र बिंदु मानव है और मानव की इच्छा पूर्ति के लिए संसाधनों का शोषण कर सकते हैं, संसाधनों का उपभोग लेना चाहिए। इस केंद्रीय विचार को आधार बनाकर सारे विकास की प्रक्रिया विश्व में चलाई जा रही है और इसका सूत्र है कि मानव की अपेक्षाओं को, इच्छाओं को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए और इसकी आपूर्ति करने के लिए संसाधनों का उपयोग करते रहना चाहिए। इस चक्कर में हम लोगों ने नदियों को नहीं छोड़ा, हम लोगों ने अपने छोटे छोटे गांव के नालों को, झरनों को नहीं छोड़ा। उपस्थित निमंत्रित बंधू भगिनींनो आणि माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, दिल्या जाणाऱ्या मानपत्राचे वाचन करण्यास मी इथे उभी आहे। बंधुभाव हाच धर्म हे ब्रीद कृतीतून अनुसरणारी पालावरची शाळा हा उपक्रम चालवणारी भटके विमुक्त कल्याणकारी संस्था हिचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करते। मानवतेच्या विरुद्ध माणसानेच निर्माण केलेल्या प्रथा परंपरेला फाटा देत उपेक्षित भटक्या विमुक्त समाजाला सन्मानाचं जगणं मिळवून देण्याचा अखंड ध्यास घेत अज्ञानाच्या अंधारात चाचपडणाऱ्या आयुष्याला प्रकाश दाखवणारी, आपुलकीचा हात देणारी आपली प्रकाश संस्था। आव्हानांचे डोंगर पार करत चलो जलाए दीप जहां जहां अभी अंधेरा है असं प्रकाशाचं गीत गात अंधारलेल्या वस्त्यांचं उजेडाच्या गावात रूपांतर करण्याचा आपला प्रवास विलक्षण तेवढाच प्रेरणादायी आहे। उपेक्षितांचं जीणं वाट्याला आलेलं, अर्धनग्न, कुपोषित, हरवलेल्या बालमनावर आत्मविश्वासाचे अत्तर शिंपून सन्मानाच्या सुगंधाचं जगणं बहाल करणाऱ्या संस्थेचं कार्य काळालाही स्तंभित करणार आहे। अपमानित आकाशाला गौरवान्वित करणारे आणि परिवर्तनाचे पथिक आहात आपण, ज्यामुळे विदर्भात अनेक वस्त्यांवर सन्मानाची बाग फुलवली गेली।
आजच्या यांत्रिकी जगात रोजगार निर्मिती, बिराड परिषद, कार्यकर्ता संमेलन, 365 दिवसांची बिनभिंतीची पालावरची उघडी शाळा, निवासी अभ्यासिका, सामाजिक समरसतेचा भाऊबीज कार्यक्रम, आरोग्य तपासणी, स्वच्छता अभियान अशा उपक्रमातून आपल्या कार्याची पावती मिळते आणि संस्थेतली माणसं सेवा है यज्ञकुंड जमिदा सम हमजले या भावनेने स्वतःमधल्या स्वार्थवृत्तीची राख करून लेकरांच्या आयुष्याला दरवळण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आपण करीत आहात. म्हणूनच सेवा सदन संस्थेचा रमाबाई रानडे शिक्षण प्रबोधन पुरस्कार 2024 आपणास अर्पण करताना आम्हाला अति हर्ष होत आहे. आपल्या आस्था आणि प्रेमानं तुडुंब भरलेल्या हृदयाची माणसं आम्हाला आणि आपल्यालाही अशीच भेटत राहो. बंधुभावाचा हा धर्म विस्तारित राहो या मंगल कामनेसह समाज पुरुषाची कर्ममय पूजा करणाऱ्या आपल्यासारख्या सेवाव्रतींचे शतशत अभिनंदन. सेवा सदन शिक्षण संस्था नागपूर संस्थेच्या अध्यक्षा श्रीमती कांचन गडकरी, सचिव श्रीमती वासंती भागवत. धन्यवाद. या आयोजनात उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते भटक्या विमुक्त कल्याणकारी संस्थेचे प्रशांत बोरसे यांना रमाबाई रानडे स्मृती प्रशिक्षण प्रबोधन पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलेला आहे. कॅमेरामॅन सचिन ससने बोंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपूर. तर हे होतं आजचं बातमीपत्र. पुन्हा भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार. गहनों से ऐसे सजे सजाए, सबसे आकर्षक मुझे बनाए, रेणुका ज्वेलर्स के गहने ऐसे सबके दिलों को जीत जाए. रेणुका ज्वेलर्स, रेणुका ज्वेलर्स. रेणुका ज्वेलर्स 1998 से गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के लिए सबसे विश्वसनीय नाम. अमन इंपीरियल नियर अनंत नगर बस स्टॉप,